12 भावनाओं के माध्यम से अपने विचारों को सही दिशा दे रहे हैं। बार बार अच्छे विचार का चिंतन करने से वो विचार हमारे भीतर बहुत दृढ़ हो जाता है और स्थिर भी हो जाता है। और विचार की दृढ़ता और स्थिरता से हमारे भीतर जो भावनात्मक परिवर्तन होता है वो हमारे आचरण को भी परिवर्तित करने में कारण बनता है। यह जो विचारों को एक सही दिशा में निरंतर करने की प्रक्रिया है वो हमारे जीवन का उत्थान करने वाली है, हमें संसार के अज्ञान और मोह से बचाने वाली है। इसलिए 12 भावनाओं को माता के समान कहा है। जैसे कि माता अपने बालक का हित चाहती है और उसे अहित से बचा लेती है, ऐसे ही संसार में ये 12 भावनाएं माता की तरह जो इनका चिंतन करता है उसे अशुभ से बचा लेती हैं, मोह से बचा लेती हैं और वैराग्य की तरफ ले जाती हैं। इन 12 भावनाओं में से हमने संसार की नश्वरता का विचार किया। संसार में 4 शरण हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और धर्म। इसके अलावा कोई शरणभूत नहीं है। यहाँ संयोग और वियोग जनित दुख हमेशा बना रहता है। उस दुख को भोगने के लिए हम अकेले हैं। हमारा शरीर भी हमसे भिन्न है, इसलिए हमें अब बनाए रखनी चाहिए और अपने शरीर में आसक्ति, अभिमान और घृणा ये सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं उनसे बच करके शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। निरंतर मन, वचन, काय की चंचलता और उपयोग की मलिनता से हमारे कर्मों का प्रवाह चलता रहता है, वो हमारे लिए हानिकारक है। ये थोड़ा थोड़ा हमारे मन में ऐसा भाव आने लगा है। अभी तो मन, वचन, काय की खूब क्रिया करो, उपयोग कितना भी मलिन रहो तो रहो, अपन को ज्यादा उससे चिंता न होती थी। अब विचार करने पर मालूम पड़ा कि नहीं, मेरे मन, वचन, काय की जो चंचलता है, मेरे उपयोग की जो मलिनता है, वो मेरे लिए दुखदायी है। इसलिए आश्रव दुखकार घनेरे, वह बहुत दुख देने वाले हैं। यह आश्रव और आश्रव के कारण, इसलिए मैं आश्रव के कारणों से बचूं। तो आश्रव के कारणों से बचने का नाम ही संवर है। जिन वजहों से मेरे चित्त में मलिनता आती है, जिन वजहों से मेरा संसार बढ़ता है, संसार के कारणभूत जो भी क्रियाएं हैं, जो भी हमारे विचार हैं, वे सब हम छोड़ देवें, इसी का नाम संवर है। तो क्या करें? क्या सारी मन, वचन, काय की परिणति को रोक लें? तो कहते हाँ, संभव है। मन, वचन, काय इन तीनों की स्थिरता, या कि इन तीनों के माध्यम से अपने आत्मा में लीन हो जाना वास्तव में तो संवर के लिए यही एकमात्र उपाय है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सर्वथा निवृत्ति परक तो जीवन चल नहीं सकता। मैं समस्त मन, वचन, काय की क्रियाओं को रोक लूं, उनका निरोध कर दूं और आत्मा में लीन हो जाऊं, सो यह तो अल्प समय के लिए ही संभव है। तब फिर क्या करूं? तब फिर मैं अपनी प्रवृत्ति को संभाल लूं। मैं जितना हो सके उतना तो निवृत्ति के मार्ग पर चलूं, और अगर निवृत्ति में सक्षम न हूं तो फिर प्रवृत्ति करूं तो सावधानी पूर्वक करूं। अध्यात्म मूलक प्रवृत्ति हो या निवृत्ति परक प्रवृत्ति हो,
तो वो प्रवृत्ति भी हमारे लिए संवर में कारण बनती है। सतगुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ऐसी हमारे अंदर भाव दशा उत्पन्न हो, हमारे भीतर मोह के घटने पर ही थोड़ी सी जागृति आएगी, उसके बिना नहीं होगा। तो मोह को घटाने का उपाय क्या है? कहते ज्ञान और वैराग्य। प्रवृत्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो। ज्ञान हमारे अज्ञान को या कि मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला, और वैराग्य यानी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म को नष्ट करने वाला। इस तरह से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी यानी समस्त मोह का अभाव करने में कारण अगर है तो ज्ञान और वैराग्य है, और संवर का कारण भी ज्ञान और वैराग्य ही है, जिसके माध्यम से हम ये जो कर्मों का प्रवाह हमारे भीतर निरंतर बना हुआ है उसे आसानी से रोक सकते हैं। ये बात 24 घंटे हमारे मन में बनी रहे, और कोई बहुत बड़ा कार्य करने नहीं जाना है। जरा सा अपनी दृष्टि बदल गई, जो शरीर और आत्मा को एक मानने की हमारी अज्ञानता थी वो हट गई। देह जुदा और मेरा आत्मा जुदा, ऐसा भेद विज्ञान हो गया, और उसके होने से शरीर से और भोगों से आसक्ति घटने लगी। समझ लो कि अब ये वैराग मूलक प्रवृत्ति हमारी शुरू हो गई। आ गया ज्ञान वैराग, जितना आगे 1 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक। लेकिन यह जितने क्षण ज्ञान और वैराग्य की स्थिति है, येन अंशेन रागा तेन अंशेन बंधा, येन अंशेन न रागा तेन अंशेन अबंधा। आश्रय और बंध उन क्षणों में नहीं होता जिन क्षणों में हम वीतरागता की उपासना करते हैं या स्वयं वीतराग भाव से युक्त होते हैं। आचार्य महाराज